तो ये गुलाल हो चाहे वो जन्म ले तो मर जा तो तेरी कोई तो ये गुलाल चाहे वो जन्म ले तो मर जा तो चाहे वो जन्म ले तो मर जा तो ये कलंक तो मिट जा तो चाहे वो जन्म ले तो मर जा तो ये कलंक तो मिट जा तो चाहे वो चंद ने कहा घर में बेटा या बेटी पैदा हो जाता होने के बाद में चाहे क्यों ना मर जाता तो ये निर्वंशी का नाम तो मिट जाता। लोग हमें भला बुरा तो नहीं कहते, लोग हमें ताने तो नहीं मारते। देव ऋषि नारद ने विचार किया कि ये लौटने वाले नहीं हैं, ये सच में मर जाएंगे। तो आज देव ऋषि नारद ने अपनी झोली से एक फल निकालो है और फल निकाल के भैरव चंद को दियो है, कहा जाओ ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी गर्भ धारण कर लेगी, बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़े खुश हुए हैं, वो फल लेकर के चले और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक बात और कोई देव ऋषि नारद ने समझा करके कि जा तो रहे हो ये फल लेकर के, लेकिन इस फल को छिपा करके रखना, कहीं इसमें हवा ना लग जाए, अगर हवा लगी तो इसकी तासीर चली जाएगी। बोले तो ठीक है। अब जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े तो महाराज उसी समय क्या हुआ है बताया है। आरे भाई समय के बीच रे और आंधी आई अब दशा देख के राया रे, अब दशा देख के राजा रे दिल में गौर हवड़ाई।
फल लेकर के भैरव चंद्र आगे बढ़े हैं, उसी वक्त आंधी आ गई। और जब आंधी आई तो बाबा जी की बात याद आ गई कि बाबा जी ने हमसे कहा था कि इस फल में हवा ना लग पाए, अगर हवा लग गई तो उसकी तासीर खत्म हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आया तो भैरव चंद्र ने वो फल लिया और खुद खा लिया। अब आंगन में रहने लगे हैं। धीरे धीरे इनका उदर बढ़ने लगा, और जब धीरे धीरे इनका उदर बढ़ा और इतना उदर बढ़ा, इतना उदर बढ़ा, उदर बढ़ने के कारण इनकी घर में मौत हो जाती है। और जब मौत हुई तो पास पड़ोस के लोग एकत्रित हुए, पास में आए, कहा कि इनको अब ले जाना चाहिए, इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग और थे, उन्होंने कहा पहले इनके पेट को चीर करके देखा जाए कि इसमें है तो है क्या, ये इतना क्यों बढ़ा, क्योंकि इसीलिए इनकी घर में मौत हो गई। तो जब पेट को चीर करके देखा गया तो बड़ा सुंदर एक बालक निकलता है, उसी का नाम रखा गया है बलि, क्योंकि पिता की बलि लेने के बाद में पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम बलि रख दिया है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, समझा रहे हैं इधर बलि धीरे धीरे बड़े हुए हैं, और जब धीरे धीरे बड़े हुए हैं तो महाराज पूजा पाठ हवन यज्ञ करना इनका काम हो गया। जो भी दरवाजे पर आ जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है।